नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। एमपीसीजी के गांव में शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। खबर नक्सली से जुड़ी। अब लोकल चुनाव में नक्सली खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं। दंतेवाड़ा में अरणपुर गांव में सरपंच प्रत्याशी की हत्या कर दी गई। नक्सलियों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। सरपंच प्रत्याशी जोगा बारसा की हत्या हुई है। धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की गई। अरणपुर गांव की सरपंच पारा में वारदात को अंजाम दिया गया। 2 दिन पहले भी एक ग्रामीण की हत्या कर चुके हैं नक्सली। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज सिंह भदौरिया हमारे संवाददाता दंतेवाड़ा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, एक के बाद एक नक्सलियों की ये कायराना करतूत कहीं ना कहीं साफ दिखा रहा है कि आने वाले नगर निगम के चुनावों पर ये खलल डालने की कोशिश है एक तरीके से। बिल्कुल ज्योति, अपने दर्शकों को हम बता दें कि नक्सलियों ने एक बार फिर से दहशत फैलाने का काम किया है। दरअसल 2 दिन पहले ही नक्सलियों ने इसी इलाके में बुरगुम में एक ग्रामीण की निर्मम हत्या कर दी थी और आज जोगा बारसा की हत्या कर दी। अरणपुर थाना से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक सरपंच पारा पड़ता है। जोगा बारसा का निवास है। वहां पर देर रात अज्ञात लोग पहुंचे हुए थे, जिन्होंने पूरे घर के दरवाजे को तोड़ा। तोड़ने के बाद जोगा बारसा को बाहर निकाला और कुल्हाड़ियों से गोद करके उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी। पूरे गांव पर दहशत का माहौल है। ग्रामीण थाना पहुंचे हुए हैं और फोर्स वहां से रवाना हो रही है। मैं बता दूं कि पंचायत चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, नक्सली लगातार पंचायत चुनाव को विफल करने के लिए इस तरीके की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। 2 दिन पहले बीजापुर जिले में भी इसी तरीके से 2-3 ग्रामीणों की हत्या की गई है, जिन पर पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाते हुए की हत्या की गई। और अब दंतेवाड़ा जिले के कुआकोंडा इलाके के मलंगीर एरिया कमेटी में भी इसी तरीके की घटनाओं को नक्सली अंजाम दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो अंदरूनी जनप्रतिनिधि हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको लगातार टारगेट कर रहे हैं नक्सली। जी शुक्रिया पंकज जानकारी के लिए। खबर सूरजपुर से, जहां भटगांव नगर पंचायत काफी हाई प्रोफाइल सीट माना जाता है और यही वजह है कि पिछले 3 दिनों से लगातार महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े यहां कैंपेन कर रही हैं। तो वहीं पूर्व डिप्टी सीएम टेस सिंहदेव भी भटगांव पहुंचे, जहां उन्होंने आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान टेस सिंहदेव ने कहा उनके कार्यकर्ता पूरे जोश में हैं और सभी नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस को जीत मिलेगी। साथ ही राजवाड़े के कैंपेन पर तंज कसते हुए कहा कि वो लोग कुछ दिनों से कैंपेन कर रहे हैं, जबकि हमारे कार्यकर्ता पिछले 10 दिनों से कैंपेनिंग कर रहे हैं। मंत्री और उनके लोग कुछ दिन में यहां से चले जाएंगे, जबकि जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो यही रहेंगे। आज बलरामपुर जिला और सूरजपुर जिला और इसके बाद अंबिकापुर जिला, तीनों जिले में कार्यक्रम है। जरिता मैम कोरिया और मननगढ़ जिले में भी जाएंगी, वहाँ भी उनका कार्यक्रम है। ऐसे ही प्रतिदिन कहीं ना कहीं कार्यक्रम बना के हम लोग इसमें भाग ले रहे हैं। क्या रणनीति रहेगी? जीतने की, सबको साथ लेने की, विश्वास जुटाने की। गुरिल्ला पिंडरा मरवाही में नगरीय निकाय चुनाव 2025 में प्रचार अभियान जोरों पर है, लेकिन इस बार चुनाव प्रचार का एक नया ट्रेंड सामने आ रहा है। पे एंड यूज कार्यकर्ता राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को अब भीड़ जुटाने के लिए समर्पित समर्थकों की जरूरत नहीं पड़ रही, बल्कि पैसे देकर किराए के समर्थक जुटाए जा रहे हैं। जब चुनाव प्रचार में जीत हार का एक बड़ा पैमाना ये बन गया है, जिसके साथ ज्यादा भीड़ उसी का ज्यादा समर्थन। इस रणनीति के तहत प्रत्याशी अब अपने समर्थकों की वास्तविक संख्या पर ध्यान नहीं दे रहे, बल्कि भीड़ दिखाने के लिए किराए पर कार्यकर्ता रख रहे हैं। पहले लोकसभा और विधानसभा में पेड एंड यूज कार्यकर्ता देखने को मिलते थे, लेकिन इस बार प्रथा नगरीय निकाय चुनाव तक पहुंच गई है। निकाय चुनाव अपने चरम पर है। चुनाव प्रचार अभियान गांव-गांव, गली मोहल्ले में चल रहा है। हम अभी गुरिल्ला पिंडरा मरवाही जिले के एक छोटे से वार्ड में खड़े हैं, जहां काफ़ी संख्या में महिलाएं चुनाव प्रचार अभियान में जुटी हुई हैं। इनसे बात करेंगे किस तरीके के चुनाव प्रचार अभियान करती हैं और इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है इनका। जी, क्या करते हो मतलब चुनाव प्रचार में आप? वोट मांगते हो? हाँ, वोट मांगते हैं। कितने बजे घर से निकलते हो? हम 10 बजे। 10 बजे। और कितने बजे वापस जाते हो? 3 बजे। 3 बजे। क्या मिलता है इस पूरे से? इसमें खाना मिलता है, पैसा मिलता है। कितना पैसा मिल जाता है? 200 रुपये। सभी को मिल जाता है? सबको, छोटे बच्चों को, सबको। छोटे बच्चों को। आपका क्या नाम भाई? हिमानी चौधरी। है? हिमानी चौधरी। हिमानी चौधरी। हाँ। आप क्या काम करती हो? यही प्रचार कर रहे हैं। तो क्या लगता, क्या मिलता है आपको इसमें? क्या मिलता है? हो गया, मिल जाता है खाना पैसा। तो चुनाव प्रचार अभियान तेजी पर है और कुछ लोग लगातार प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते हैं। इनसे बात करेंगे। क्या नाम गुड़िया आपका? हीना चौधरी।
हीना चौधरी। क्या मिलता है इसमें आपको? पैसा मिलता है, बच्चों को खाना मिलता है, जिस चीज की जरूरत होती है वो चीज मिलता है हम लोग। तो ये चुनाव तक चलता है कि आगे भी चलेगा? ये आगे का नहीं पता, लेकिन अभी चुनाव हो रहा है तब तक चलेगा। चलेगा। तो कितना कमाई हो जाती है एक दिन में? एक दिन में 200 रुपए पाते हैं। 200 रुपए मिल जाता जी। है। तो 200 रुपए में पूरा हो जाता है कि और कुछ भी मिलता है इसके अलावा? नहीं, खाना भी मिलता है, पैसा भी मिलता है। चकाचक सब तरफ है, प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, लेकिन उनके जो समर्थक तो ना कहें, लेकिन ये जरूर है कि चुनाव में वोट मांगने के लिए जो लोग हैं उनको 200 रुपया पर डे और उनका भोजन उनको मुफ्त मिलता है। अब देखने वाली बात यह है कि ये रोजगार किस तरीके से चुनाव तक चलेगा कि जो जीते हुए प्रत्याशी उनको कुछ लाभ भी दिलाएंगे। एनडीटीवी के लिए अखिलेश नामदेव की रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव का कल रिजल्ट आएगा, जिससे पहले बयानबाजी का दौर भी जारी है। श्योपुर में बीजेपी के सांसद शिव मंगल सिंह तोमर ने कहा, इस बार दिल्ली में कमल खिलेगा और पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। दिल्ली में अब की बार क्या है कि सारे क्षेत्र के अंदर दिल्ली में जो उन्होंने फ्री देने का जो काम प्रारंभ किया, उसको वो पैसे के अभाव में पूरा नहीं कर पाए। इसलिए केजरीवाल ने जगह को छोड़ा भी कि दूसरा आदमी बिठा दो, तो इनके नाम से कुछ वो फंसे हुए थे।